कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 108 बार जाप करना है। दया किस तरीका से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, भाई पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से हमको प्यार से भिक्षा मांगना है, शिव गुरु से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 3 सूत्र का हमको पालन करना है। 3 सूत्र का पालन करने के बाद शिव गुरु का 108 बार जाप करना है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से हमको 108 बार जाप करना है। इसी तरीके से दया मांगना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक सौतेली माँ की कहानी। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सौतेली माँ की कहानी। 2 मजदूर भाई थे। तो जो बड़े वाले थे वो बाहर जाते थे परदेश कमाने के लिए, और छोटे वाले थे वो घर में रहते थे। तो बड़े वाले थे, उनकी शादी हो चुकी थी, शादी हो गई। तो उनके पास एक पुत्री भी थी। तो उनकी घरवाली बेचारी खत्म हो गई। उनके घरवाली खत्म हो गई। तो वो तो बाहर जाते थे परदेश कमाने के लिए। और जो छोटा भाई और उसकी घरवाली गांव में ही रहते थे। तो सब कोई कहने लगे बड़े वाले भाई से कि भाई आप अपनी एक शादी कर लीजिए। क्यों कि आपके पास एक बेटी है, इस बेटी का परवरिश कौन करेगा, कौन इसको रखेगा? कम से कम तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो तुम्हारी बच्ची का परवरिश करेगी और ध्यान रखेगी। तो उनके बड़े वाले भाई के समझ में आ गया तो उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली। तो वो तो बाहर कमाने जाते थे। तो कमाने गए बाहर। तो लड़की को छोड़ के गए और अपनी पत्नी, दूसरी वाली पत्नी से कहा करके गए कि ये मेरी बेटी गुड़िया है, इस गुड़िया को कभी भी तू कष्ट मत देना, इससे कोई भी काम मत कराना और कभी इसको कष्ट मत देना। क्यों कि इसी के लिए और मैंने तेरे साथ शादी की है। क्यों कि मेरी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन मेरी बेटी का कोई देखने वाला नहीं है, मेरी गुड़िया का। तो इतना समझा करके अपनी पत्नी को बाहर चले गए परदेश कमाने के लिए। जैसे ही वो कमाने के लिए गए तो जो दूसरी पत्नी थी सौतेली माँ, और बेटी के लिए इतना मारती थी, पूरा घर का झाड़ू पोंछा कपड़ा पूरा काम कराती थी। और बेटी को राधा को खाना भी नहीं देती थी। तो राधा बेचारी खूब रोती थी, कहती थी मम्मी तुम कहाँ चली गई, मम्मी तुम कहाँ चली गई, पापा तुम कहाँ चले गए, पापा ये मौसी मेरे को खाना भी नहीं देती हैं, जी मौसी मेरे को बहुत परेशान करती हैं। इसी तरीके से लड़की रोती थी। तो लड़की रोती थी बेचारी, और उसको खाने में कुछ नहीं देती थी। सुबह शाम हरदम कभी झाड़ू लगा, कभी पोंछा लगा, कभी खाना बना, कभी बर्तन धो, अपना कुछ करती नहीं थी। तो जो छोटे भाई की घरवाली थी वो भी उसके पास आती थी और वो भी कहती थी कि हाँ देखो दीदी, ये भाई साहब तो चले गए, इस लड़की का ना आपके ऊपर वजन हो गया, इस लड़की का आपके ऊपर वजन हो गया, इसका वजन आपके ऊपर डाल के आप चले गए। आप इस बेटी को अब कितना कैसे रखोगी, इसको तुम कितना संभालोगी, ये तो दूसरे की बेटी है, तुम इसके साथ में क्या करोगी? तो जो छोटी वाली थी बड़ी वाली को हरदम भड़काती रहती थी राधा के खिलाफ। तो एक दिन जो छोटे वाले भाई थे उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को खूब मारा, खींच के अपने घर पर लेके चले गए और कहने लगे कि वो तो सौतेली माँ है और तू तो उसकी चाची है, फिर भी तू उसको लड़की के खिलाफ इतना गंदा उसको समझाती है, खराब बातें समझाती है।
तो उन्होंने क्या किया, भाई छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पास कॉल कर दिया और कहने लगे कि भैया जो आपने शादी की है वो भाभी तो राधा को बहुत मारती है और टाइम से खाना नहीं देती है, बहुत परेशान रखती है। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना इधर आने के लिए तैयारी कर लिए, क्योंकि मेरी राधा बेटी परेशान है। तो उस दिन वो आने वाले थे, तो जो बड़ी वाली पत्नी थी, उनकी लड़की की मौसी थी, तो वो क्या कर रही थी कि उससे पानी खिंचवा रही थी, कुआं से पानी खिंचवा रही थी। इतने में आ गए थे, तो देख लिए कि मेरी बेटी अब कुआं से पानी लेकर के आ रही है। मेरी बेटी घड़ा सर पर रख के ला रही है, लेकिन मेरी बेटी पे चला नहीं जा रहा है। तो बेटी को ऐसी पटक लगी तो घड़ा फूट गया। तो आई घर पे कहने लगी, मम्मी मौसी मैं पानी लेने गई थी, वो घड़ा फूट गया। तो इतने में तो जो मौसी थी वो बेचारी मारने लगी, दे झाड़ू। इतने में उसके पिताजी आ गए। तो उन्होंने देख लिया कि ये बेटी को मार रही है। तो उन्होंने बैग रखने के बाद और उसको अपनी पत्नी को खूब मारा और कहने लगे कि इसी के लिए मैंने तेरे साथ शादी की थी, क्योंकि मेरी राधा बेटी की अच्छी परवरिश हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि तू इसकी माँ नहीं है, अगर तू इसकी माँ होती तो इसको नहीं मारती, तू तो है इसकी सौतेली माँ, इसीलिए तू बेटी को परेशान रख रही है। तो उसने किसान ने ना उसको अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और अपनी राधा बेटी के साथ रहने लगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं कहूँगी हे शिव गुरु, हे महादेव, आपने जैसे राधा बेटी की इच्छा पूरी की, जैसे सबकी इच्छा पूरी करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, घर